हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। कल की क्लास वाइंड अप करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास यानी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो आज मैं रीवैल्यूएशन पे वीडियो बनाने लगी और तब मुझे याद आया कि गुडविल में एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा रह गया है जिसपे दो तीन नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। पास्ट ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बड़े क्वेश्चन में भी इसका छोटा सा कॉम्पोनेंट आ सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रही हूँ हिडन गुडविल की, राइट। तो आज हम बात करेंगे हिडन गुडविल की और एंड एज प्रॉमिस कल की क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेंगे। चलिए, तो अगर हिडन गुडविल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अब मैम हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? बड़ा इजी सा मतलब है। गुडविल का मतलब तो हमें पता ही है। हिडन मतलब है कि वो किसी तरीके से छुप रखी है। मैम कैसे छुप रखी है, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और उनकी कैपिटल थी 50,000 एंड 75,000, राइट। ए की कैपिटल थी 50,000, बी की कैपिटल थी 75,000। उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। और सी जो था वो 75,000 रुपीज लेकर आया। बस क्वेश्चन में इतना ही गिवन है और बाद में लास्ट में गिवन दे दिया होगा दैट दिस इंक्लूड्स द मनी फॉर कैपिटल एंड फॉर गुडविल एज वेल। मतलब वो जो 75,000 रुपीज लेकर आया है उसमें कुछ कंपोनेंट तो इसकी कैपिटल का है और कुछ कंपोनेंट इसकी गुडविल का है। अब हमें नहीं पता कि 75,000 में से उसकी कैपिटल का कंपोनेंट कितना है और गुडविल प्रीमियम का कंपोनेंट कितना है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा हिडन गुडविल की टोटल अमाउंट दे दिया कि इतना पैसा लेकर आया है, इसमें कैपिटल भी है और गुडविल प्रीमियम भी है। अपने आप बताओ कि गुडविल प्रीमियम कितना है और कैपिटल कितनी है। अब अगर दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती तो हम कहते चलो भाई साथ रहने दो, लेकिन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम नहीं है। एक की वजह से सी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा और इसकी वजह से पुराने वाले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमें अलग अलग बताना ही पड़ेगा कि भाई इस 75,000 में से कैपिटल कितनी है और गुडविल प्रीमियम कितनी है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम कहते हैं बेटा हिडन गुडविल का क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि भाई जिस शेयर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जिस शेयर के लिए हमने नए पार्टनर को बिजनेस में रखा है यानी कि 1/4 शेयर, यहाँ पे हमारा शेयर कितना दे रहे हैं हम उसे? 1/4 शेयर। वो उसी के हिसाब से अपनी कैपिटल और गुडविल प्रीमियम दोनों लाया है। अब गुडविल प्रीमियम का तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में वो लेकर आता है। हम कैपिटल भी मान ले रहे हैं कि वो उसी रेशियो में लेकर आया है जिस रेशियो में उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब 1/4 है। मतलब मैं क्या कह रही हूं कि जो वो 75,000 रुपीज लेके आया है, इट इज 1/4 ऑफ योर टोटल कैपिटल एंड योर टोटल गुडविल। ठीक है, वो कितना पैसा लेकर आया है? 75,000। मैं कह रही हूं कि वो 1/4 शेयर ही लेकर आएगा। ये क्या है? एजम्पशन है। इस एजम्पशन के बिना हिडन गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, इसीलिए ये एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं कि वो 1/4 शेयर ही लेकर आएगा। तो वो 1/4 शेयर लेकर आया है टोटल कैपिटल का भी और 1/4 शेयर लेकर आया है टोटल गुडविल का भी, और दोनों मिला के कितने हो गए हैं? 75,000 हो गए हैं। तो मतलब मैम आप हमें ये बताइए कि सी के एडमिशन के वक्त फर्म की टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल कितनी थी? तो मैं आपसे कहूंगी कि सी के एडमिशन के वक्त अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 75,000 इंटू 4 ये थी फर्म की टोटल गुडविल एंड टोटल कैपिटल की वैल्यू। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया हमारे पास 3 लाख। ठीक है भाई, तो मतलब मैं ये कह रही हूं कि सी के एडमिशन के वक्त फर्म की टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल कितनी थी? 3 लाख रुपीस थी। चलिए ये एक फिगर आ गई हमारे पास। अब स्टे विद मी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है, राइट, अब हमें अच्छे से पता है कि अगर वो 75,000 रुपीज लेके आ रहा है, चलो यहाँ पे तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है एडमिशन के टाइम पे? 50,000 रुपए। ठीक है भाई,
बी की कैपिटल कितनी है भाई? बी की कैपिटल है 75,000 रुपीज, ठीक है भाई। और सी की कैपिटल है मैम 75,000 में से कुछ कंपोनेंट है कैपिटल का और कुछ कंपोनेंट है गुडविल प्रीमियम का, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह रही हूं कि पिछली क्लास में जाइए, जब मैंने आपको गुडविल का कंसेप्ट समझाया था, गुडविल प्रीमियम का कंसेप्ट समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि जो भी गुडविल प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आता है वो पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। मतलब कैपिटल तो वो लाया ही होगा, गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट लाया होगा वो बी की और ए की कैपिटल में ऐड हो गया होगा, राइट। कुछ कंपोनेंट ए के पास चला गया होगा, कुछ कंपोनेंट बी के पास चला गया होगा, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बढ़ गया होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए सी के एडमिशन के वक्त इन तीनों की यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे मैम? 50,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000, क्योंकि कुछ कंपोनेंट तो किसका होगा? सी की कैपिटल का होगा, और बाकी जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट होगा वो ए और बी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकती हूं कि सी के एडमिशन के वक्त फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी? 50,000 प्लस 75,000 प्लस सी की कैपिटल प्लस गुडविल प्रीमियम जो सी लेकर आया था, तो इसकी क्यूमुलेटिव फिगर हमारे पास है, दैट इज 75,000। तो हम बता देंगे कि भाई एडमिशन के टाइम आपकी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी? 50 प्लस 75 प्लस 75, ये आ गई हमारे पास 2 लाख रुपीज, ठीक है भाई, ये आ गई फर्म की टोटल कैपिटल। चलिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज, और टोटल कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज। अब मुझे बताइए टोटल गुडविल कितनी होगी? कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल कितनी आ रही है? 3 लाख। टोटल कैपिटल में से कितनी है? 2 लाख। तो टोटल गुडविल कितने की बचेगी बेटा? तो सिंपल आप लिख सकते हैं टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 2 लाख विच इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। कैलकुलेट हो गई भाई टोटल गुडविल की वैल्यू? बिल्कुल हो गई मैम, राइट। अब मुझे बताइए कि टोटल गुडविल में सी कितनी लेकर आएगा, गुडविल प्रीमियम कितनी लेकर आएगा? तो हमें पता है सी का कितना शेयर था? 1/4 शेयर था। टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो वो कितना कंपोनेंट लेके आएगा? 1/4 ऑफ रुपीज 1 लाख। सिंपल इज दैट, राइट। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000, राइट। तो सी कितनी गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना लेके आएगा? 25,000, राइट और रॉन्ग? अब मुझे बताइए कि सी भाई कैपिटल कितनी लेकर आया, तो सी टोटल कितना अमाउंट लेकर आया था? 75,000 का वो टोटल अमाउंट लेकर आया था। इसमें से गुडविल कितनी आ गई? 25,000 की आ गई। तो कैपिटल कितने की आ गई? 50,000 की कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या है आपका? गुडविल प्रीमियम। ये क्या है आपकी? कैपिटल। निकल गई भाई गुडविल, हिडन गुडविल की वैल्यू? बिल्कुल निकल गई मैम। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। आई नो एक बार में पूरा क्लियर नहीं होगा, तो हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि भाई इसमें मेन चीजें हमने क्या की है, ठीक है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने मेन चीजें क्या की है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है? मैंने पहले कैलकुलेट की है, सबसे पहले मैंने कैलकुलेट की है टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल की वैल्यू। ये मैंने कैसे कैलकुलेट की है? जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसे मल्टीप्लाई कर दिया जितना वो अमाउंट लेकर आया था उससे, ठीक है भाई। 75,000 इंटू 4 किया था, तो यहां से मेरी टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल की वैल्यू आ गई थी, जो कितनी थी? 3 लाख रुपीस थी, राइट। फिर दूसरा स्टेप क्या था? मैंने कैलकुलेट की फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है भाई। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी? जितनी ए की कैपिटल थी, जितनी बी की कैपिटल थी, और जितना सी अमाउंट लेकर आया था, क्योंकि उसमें कैपिटल थी और गुडविल प्रीमियम था, और गुडविल प्रीमियम किस पे चला जाता है? पुराने पार्टनर्स के पास चला जाता है। टोटल कैपिटल आ गई, फिर मैंने क्या किया? टोटल गुडविल निकाल ली, ठीक है भाई। टोटल गुडविल निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब इस टोटल गुडविल में से किसका शेयर निकाल लेंगे?
न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये हमें पहले से पता है, 1/4 शेयर था, उसे टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद तो हमें सारी कैलकुलेशंस आती ही हैं, राइट। अब फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, एक बार ये क्वेश्चन खुद करिए। आई कैन गारंटी यू, देख के बेशक समझ में आ रहा था, जब आप खुद करने बैठेंगे एक बार तो बीच में रुकेंगे ही रुकेंगे, राइट। वापस रेफर करेंगे वीडियो को और फिर वापस स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज एक बार खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और जितने भी डाउट्स हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हम आ रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है हमारे पास। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दो पार्टनर्स का 5:3, कैपिटल थी उनकी 3,55,000 एंड 2,45,000। वो जेड को लेकर आए 1/4 शेयर के लिए और वो टोटल लेकर आया है 3 लाख रुपीज। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला स्टेप, टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल कितनी होगी, कितनी होगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, ठीक है भाई, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। ओके, ये टोटल कितना आ जाएगा 12 लाख रुपीज। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि भाई टोटल कैपिटल हमारी कितनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले एक्स की कैपिटल कितनी है 3,55,000, ठीक है। वाई की कैपिटल कितनी है 2,45,000। सी कितने लेकर आया है 3 लाख रुपीज। और ऑब्वियस सी बात है कुछ पार्ट इसका कैपिटल का होगा और बाकी किसका होगा गुडविल प्रीमियम का। जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट होगा वो इसमें ऐड हो जाएंगे तो वो कैपिटल का पार्ट ही बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी कैपिटल से रिलेटेड, कुछ रिजर्व्स गिवन है। अब जनरल रिजर्व है कितने के 80,000 के, 80,000 के जनरल रिजर्व है, यानी कि कैपिटल का हिस्सा होता है तो इसे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस आया है तो इसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो 15,000 को कर देंगे माइनस। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सस्पेंस अकाउंट था उसकी वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो 25,000 हो जाएगा लेस। कंटिजेंसी रिजर्व, अगेन ये क्या बन जाएगा एक रिजर्व है तो ये किसका पार्ट है कैपिटल का पार्ट है तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो एडिशनल हमारी कैपिटल कितनी बन जाएगी देख लेते हैं, 80,000 माइनस 15,000, wait, 18,000 प्लस 15,000, प्लस 15,000 माइनस 25,000 प्लस 60,000, so this gives us 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो एडजस्टमेंट से एडिशनल कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई एडमिशन के टाइम पर टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3,55,000, then we have 2,45,000 plus 3 lakh, we have this, and then we have 1 lakh, 10 lakh rupees। ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल, ठीक है। अब हमें पता है टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल कितनी थी 12 लाख की थी, तो टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 लाख माइनस 10 लाख रुपीज, इट इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई सीज शेयर, सॉरी सी कह रही हूं, जेड्स शेयर इन गुडविल। जेड्स शेयर इन गुडविल कितना है 1/4 शेयर, मतलब वो कितना गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा, वो लेकर आएगा 1/4 ऑफ योर 2 लाख रुपीज, राइट, यही आएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज। अब सी टोटल कितने लेकर आया था, सी लेकर आया था 3 लाख रुपीज लेकर आया था वो, राइट, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 3 लाख रुपीज लेकर आया था। गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना है 50,000 है, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल जो कि कौन लेकर आया है जेड लेकर आया है, कितनी हो जाएगी 3 लाख माइनस 50,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,50,000। तो हमें पता चल गया कि टोटल जेड कितना अमाउंट लेकर आया है 3 लाख लेकर आया है, जिसमें से 5 लाख क्या है 3 लाख लेकर आया था वो टोटल अमाउंट यहां से आया है ये, जिसमें से 50,000 क्या है गुडविल प्रीमियम और 2,50,000 क्या है कैपिटल। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल हो गया। स्टेप्स दिख गए आपको, बिल्कुल दिख गए। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, दिस टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल। फिर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल कैपिटल एट द
टाइम ऑफ एडमिशन, या आप इसे कह सकते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ नेक्स्ट पार्टनर जो कि नया पार्टनर है। फिर हमें क्या निकालना है, टोटल गुडविल। फिर नए पार्टनर का टोटल गुडविल में हिस्सा, ताकि हम प्रीमियम कैलकुलेट कर सकें। ये प्रीमियम आ गया, जब टोटल अमाउंट में से प्रीमियम हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। सिंपल एज दैट। अगेन वीडियो को पॉज करिए, ये सारी कैलकुलेशंस देखिए, ये देखिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, प्लीज पूछिए। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाए हमारा। लेकिन फिर भी आपका काम है क्वेश्चन पूछना, मेरा काम है समझाना। तो आप अपनी बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और भर भर के क्वेश्चंस पूछिए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए। फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज सेइंग कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दो पार्टनर्स के बीच में 3:2। उन्होंने एक नया पार्टनर लिया सी, जिसका शेयर था 1/5 शेयर, और वो टोटल लेके आया है 4 लाख रुपए इंक्लूडिंग गुडविल प्रीमियम एंड योर कैपिटल। अब यहाँ पे हमें ए और बी की कैपिटल नहीं गिवन है और क्या गिवन है, टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। तो हमें अच्छे से पता है कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस, राइट। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल फाइंड आउट करने का। वो कैसे निकलेगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख रुपीज, ठीक है भाई, 20, सो दिस इज 20 लाख रुपीज। तो टोटल जब एडमिट होगा सी, तो कैपिटल और गुडविल का टोटल कितना होगा, 20 लाख रुपए। सो हमारे पास टोटल असेट्स थे 12,50,000 के, टोटल लायबिलिटीज कितनी थी, 1,50,000। नाउ रिमेंबर ये फिगर्स हमें क्वेश्चन में कब की गिवन है, जब सी क्या है, एडमिट हुआ है। मतलब ये किसकी कैपिटल होगी, ये होगी ए और बी की टोटल कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और सी कितनी लेकर आया है, 4 लाख रुपीज लेके आया है, जिसमें कुछ कंपोनेंट उसकी कैपिटल का है और कुछ क्या है, गुडविल प्रीमियम का है। और गुडविल प्रीमियम किस में ऐड हो जाएगा, ए और बी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहां पर दिखा रही हूं ए इज कैपिटल, राइट, प्लस बीस कैपिटल कितनी आएगी, ए कैपिटल प्लस बीस कैपिटल, ये आ जाएगी 12,50,000 माइनस 1,50,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 11 लाख, ठीक है। अब सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, इसमें ऐड कर देते हैं सीज कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम जो वो लेके आया है। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव कितना है, 4 लाख। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 4 लाख। कितना आ गया हमारे पास, 15 लाख। यानी कि टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 लाख। और टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। तो तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, टोटल गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कितना हो जाएगा, 20 लाख माइनस 15 लाख, दिस इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज, राइट। अब मुझे बताइए कि भाई सी कितना शेयर लेके आएगा, सी की गुडविल प्रीमियम कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ रुपीज 5 लाख। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। तो यानी कि 1 लाख रुपए वो किसके लेकर आया है, गुडविल प्रीमियम के लेकर आया है। तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल ऑफ सी, टोटल कितना अमाउंट लेके आया है, 4 लाख। गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 1 लाख, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 3 लाख। आ गई हमारे पास वैल्यूज, बिल्कुल आ गई मैम। क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास, सी लेकर आया था 4 लाख रुपए, जिसमें 1 लाख था गुडविल प्रीमियम का और 3 लाख था कैपिटल का। अब अगर इसमें कहा जाए कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम क्या होंगी जर्नल एंट्रीज, कल की क्लास में मैंने बताया है, एक बार रिविजन के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जगह का कंस्ट्रेंट है तो मैं छोटा लिख रही हूँ। कैश अकाउंट, टोटल कैश कितना लेकर आया है, 4 लाख। 2 कैपिटल, कैपिटल कितनी है भाई उसकी, सीज कैपिटल 3 लाख रुपीज। 2 गुडविल प्रीमियम कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज का, राइट और रॉन्ग। अब ये बढ़ जाएगा किसके बीच में, ये बढ़ जाएगा आपके पुराने पार्टनर्स के बीच में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 का ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशंस इसकी पहले ही देख रखी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, 3/5 2/5। सो 3/5 और 2/5 में हम बांट देंगे किसको, 1 लाख रुपीज को। और हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, गुडविल प्रीमियम डेबिट 2 एज कैपिटल 2
बीज कैपिटल। चलिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में अमाउंट्स बताइए इसके। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, इसका अमाउंट बताइए, इसका बताइए 3/5 एंड 2/5, फटाफट से बताइए। ओके, गुडविल का कंसेप्ट खत्म। अब कल मैं प्रॉमिस एक नए टॉपिक के साथ नहीं आ जाऊंगी कि भाई ये रह गया था गुडविल में, नहीं। गुडविल एडमिशन के पर्सपेक्टिव से पूरा हो चुका है। कैलकुलेशन देख ली, वैल्यूएशन देख ली, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, हिडन गुडविल देख ली, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है छोटा सा टॉपिक रिवैल्यूएशन का, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो पता है आपको क्या करना है। प्लीज शो सम इंटरेस्ट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में थोड़ा एंगेज करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।